हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जी के स्टार में। और आज हम देखेंगे नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड 25 एमपी क्वेश्चन जो कि कई गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, बैंकिंग, रेलवे एंड सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3:2। यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वह 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गहरा नीला। यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग जो है वह गहरा नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 तिलियां। यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो है 24 तिलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिंगाली वेंकैया ने। यानी स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वह पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन गण मन। यानी भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम जो है वह जन गण मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। यानी भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता जो हैं वे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिरन। यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जो है हिरन पशु दृष्टिगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी में कलकत्ता में। यानी राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम जो है यह 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकेंड। यानी भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को जो है संपूर्ण रूप में गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। यानी भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो हैं वे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 सेकेंड। यानी भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो है संपूर्ण रूप में गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1896 ईस्वी में। यानी भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है यह सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ से। यानी भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है यह आनंद मठ
ग्रंथ से संकलित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रगीत से। यानी आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत जो है वह राष्ट्रगीत से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक यानी चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष भाग। यानी सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का जो है शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक यानी चिन्ह के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाघ यानी बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर जो है यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मयूर यानी मोर। यानी मोर जो है यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। यानी भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वह सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंह यानी शेर। यानी बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह शेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक संवत को। यानी भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में जो है शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चैत्र। यानी शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास जो है वह चैत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाल्गुन। यानी फाल्गुन जो है यह शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो है 3 शेर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। यानी भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है और इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में जो है 4 सिंह हैं।